हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हमने आरएएस के लिए ग्रुप बना दिए चुनिंदा लोगों को। अब जो जो हमसे पुराने जुड़े हुए हैं वो भी कह रहे हैं, हम उनको भी शामिल कर रहे हैं। आरएएस में सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और लास्ट ईयर कट ऑफ, इसको मैंने एक डिटेल वीडियो में आपको बता दूंगा। ये जो एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि एक तो मुझसे श्री अंकुर जी के नंबर मांगे जा रहे थे। आप देखेंगे पिछले वीडियो में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे बहुत बार पूछा गया कि सर ये जो केस में पैरवी कर रहे हैं अंकुर जी, क्या आपके पास इनके नंबर हैं? तो 9812320804 ये अंकुर जी के नंबर हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहें, आप इनसे बात करना चाहें, इनसे सहमत हो तो आप भी पार्टी बन सकते हैं। असहमत हो तो कोई बात नहीं, वो सबका अपना व्यक्तिगत नजरिया होता है, कोई बाध्यता नहीं है। जहां तक मैंने पता किया था 500 या 1000 रुपए का कलेक्शन ये पर ऐड कर रहे हैं, और शायद सीनियर एडवोकेट के लिए कर रहे हैं। जूनियर के लिए तो इनके पास सफिशिएंट अमाउंट शायद हो गई है। अब जो भी है वो आपको अंकुर जी बताएंगे, मेरी इस मामले में इनसे बात नहीं हुई। मैंने इनसे पूछा था मैं आपका नंबर दे दूं क्या, बच्चे मुझे बार बार कमेंट में ही पूछ रहे हैं। तो इन्होंने कहा हाँ सर आप दे दीजिए। तो मैंने आपके लिए ये यहाँ नंबर स्क्रीन पे लिख दिया, आप इस नंबर पे उनसे बात कर सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात है, एक ऑर्डर को काफी सर्कुलेट किया जा रहा है आज के टाइम में जब सोशल मीडिया का दौर है। ये जो इंग्लिश का पेपर रद्द हुआ था एचपीएससी का, इस ऑर्डर को लेके क्या महत्वपूर्ण बात है, तो ध्यान रखें इसमें 3 चीजें आप महत्वपूर्ण समझें जो मैं इस ऑर्डर के बिहाफ पे, क्योंकि ये ऑर्डर सबने पढ़ लिया, आजकल सब अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ऐसी कोई हर एक को बताने की बात नहीं। जिसने भी ये ऑर्डर सर्कल करके जारी किया है उसमें सीधा वो ये दिखाना चाहते हैं भी कैंसल द रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑलरेडी कंडक्टेड, मतलब कंडक्टेड जो एग्जाम हो रहा है वो कैंसिल कर दिया गया है और रिकंडक्ट किया जा रहा है। ऐसा इंग्लिश के पेपर में एचपीएससी ने किया था, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको यहाँ 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण देखनी चाहिए कि ये एग्जाम हुआ कब था, 23/5/2019 को। तो द कमीशन हैज डिसाइडेड टू स्क्रैप ऑब्लिक कैंसिल द रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑलरेडी कंडक्टेड ऑन 23 मई 2019 को किया था, और इसको रीशेड्यूल कब कर दिया, 12 जून को। और ये ऑर्डर आप देखेंगे कब आया, तो ये ऑर्डर आया 31 तारीख को। तीनों चीजें ध्यान दें, 31 मई 2019 को, यानी 12 दिन के बाद में ही एग्जाम को रिकंडक्ट कर लिया गया। यानी जो तैयारी का स्पेशल टाइम उम्मीद कर रहे थे उनको बड़ा झटका लगा, और 12 दिन में ये किस लिए हो पाया, मैं आपको इसके बारे में मेरे भी आप एक छोटी सी जानकारी दे दूं जितना मुझे पता है। बाकी आप रिसोर्सेज से अपने चेक कर सकते हैं कि पेपर सेट जो आते हैं वो 3 से 4, हर पब्लिक सर्विस कमीशन का अपना एक मेथड होता है जिसमें ये 3 से 4 पेपर सेट प्रिपेयर कराते हैं। तो कल को अगर किसी पेपर सेट को लेके बहुत बड़ा चैलेंज भी आ जाता है तो उसको रद्द करके ये चाहे तो विद इन 1 वीक दूसरा पेपर ले लेते हैं। बचे हुए अगर मान लो 3 सेट है तो जो रिमेनिंग 2 सेट इनके पास अनयूज्ड बचे हैं उनमें से ये पेपर कंडक्ट कर लेते हैं। और जहां तक मैं इस मामले को देख रहा हूं, सीनियर एडवोकेट वो इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि सीनियर एडवोकेट का दबाव है, वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अच्छे से मानता है। वो अकेला हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपी पीसीएस जो है वो सब मानते हैं। क्योंकि आप जानते हैं राजस्थान के सर्विस मैटर के जो सीनियर एडवोकेट हैं, चाहे हरियाणा के हैं, चाहे ये इक्विवेलेंट टू जज ही होते हैं। बेसिकली इन्होंने जुडिशरी के लिए ज्यादा ट्राई नहीं की होती। सीनियर एडवोकेट की बात कर रहा हूं मैं, हर एडवोकेट की नहीं। और ये जब कोर्ट में पैरवी करते हैं तो सारा प्रेशर है वो जज और पब्लिक सर्विस कमीशन पे आ जाता है, क्योंकि इनको तर्कों से सहमत करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनके पास काफी बड़ा तजुर्बा है। और दैट्स वाई आप देखते भी हैं कि काफी सारे एग्जाम्पल आप ऐसे देखेंगे कि हाई कोर्ट में जज रिक्रूट होने के बाद भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और वापस से अपनी वकालत को ही चालू रखा। ऐसा होता है क्योंकि अच्छी खासी फीस ये लोग लेते हैं, तो उस फीस के लिए शायद ये लोग भागादौड़ी कर रहे हैं इनके पास। और एक एग्जाम की जितनी फीस है लगभग, ये अच्छी बात है, उतना ही अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं। कोई ज्यादा सामर्थ्यवान है वो शायद ज्यादा भी दे रहे हैं इनको, अच्छी बात है। जो सहमत हो रहे हैं, नहीं हो रहे वो कम दे रहे हैं, 500 1000 रुपए तक भी इनको दे रहे हो। क्योंकि जूनियर एडवोकेट पैरवी करेगा और सीनियर एडवोकेट पैरवी करेगा, इस मामले में दिन रात का अंतर होता है। तो अगर ये सीनियर एडवोकेट को हायर कर पाते हैं तो नो डाउट इफेक्ट ज्यादा प्रभावी होगा और ज्यादा विश लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा जो आप लोग चाह रहे हैं, जिसके लिए आप लोग ये प्रयास कर रहे हैं। तो उस ऑर्डर में मेरा कहने का मतलब है कि
जो तथ्य उठाए जा रहे हैं वो काफी अपने आप में मजबूत है। तो अगर भगवान ना करे एचपीएससी इस मामले में गिर गई और सीनियर एडवोकेट आके एचपीएससी को प्रेशराइज या उनको रियल फैक्ट बता पाए कि आप लोग रियल में फॉल्ट में हो, आपको जो 15% का आपका रूल है वो सारी कंडीशन आपके एडवर्स जा रही है, जो ऑलरेडी आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बिहाफ पे हाई कोर्ट में भी जमा करा चुके हो, तो आपको ये एग्जाम दोबारा लेना पड़ेगा। तो एचपीएससी विद इन 15 डेज ये फिर से एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, क्योंकि इनके पास पेपर के 2 से 3 सेट अभी भी अनयूज्ड पड़े हैं। क्योंकि जो 4 सेट बने हैं उनमें से कौन सा यूज होगा, जहां तक मेरी समझ है, मुझे जानकारी है, चेयरमैन साहब डिसाइड करते हैं। मैं इन चारों में से आप ये ले लो और इसको प्रिंट करा के एग्जाम कंडक्ट कर लो। काफी गोपनीयता का मामला होता है, ज्यादा लोग को पता भी नहीं होता इस मामले में। लेकिन जो सेट होते हैं उनमें से रिमेनिंग जो अनयूज्ड सेट है उनको यूज करते हुए ये एग्जाम विद इन 15 डेज करवाया जा सकता है, क्योंकि किसी भी नए अभ्यर्थी को शामिल नहीं किया जाएगा। एचपीएससी का एग्जाम है, उसे गलत मानते हुए एचपीएससी अपनी भूल सुधार के रूप में, क्योंकि आप एक चीज पे फोकस करेंगे, इन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किए ना वो बड़े डिप्लोमेटिक से वर्ड होते हैं। मैं आपको वो शायद रीड कर दूं, आप उससे समझ जाए तो। देखिए मैं यहीं से पढ़ देता हूं। द कमीशन हैज रिसीव्ड वेरियस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट अगेंस्ट दिस रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो इस टेस्ट के खिलाफ बहुत सारे कैंडिडेट से रिप्रेजेंटेशन मिली है, तो ऐसा एचसीएस के मामले में भी हो रहा है। विच वर कंसिडर्ड बाय द कमीशन, जिन्हें कंसिडर भी किया है एट लेंथ आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन एंड टू मेंटेन फेयरनेस एंड न्यूट्रलिटी, मतलब फेयरनेस और किसी से भेदभाव ना हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ये जो वर्ड है ना इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इसके बिहाफ पे कुछ भी किया जा सकता है। जो इन्होंने दो ग्राउंड लिए ना रिजल्ट निकालने के, भाई हम 2 ग्राउंड पे रिजल्ट डिक्लेयर कर लें, उसका बेस भी ये देखना यही देंगे, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ये कुछ लीगल टर्मिनोलॉजी होती है, दिशा मैडम तो खुद लीगल बैकग्राउंड से हैं, तो वो इसको ज्यादा कभी वीडियो में आपको इलेबोरेट करके बताएंगी। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है ये काफी वाइड एस्पेक्ट का शब्द है। तो उसके बिहाफ पे द कमीशन हैज डिसाइडेड टू स्क्रैप ऑब्लिक कैंसिल द रिक्रूटमेंट टेस्ट already conducted on this date and is to be viewed to reconduct the recruitment test in subject of English which is scheduled for the 12 जून 2019 Wednesday from 3 pm to 5 pm in various educational institute at पंचकुला। और सभी सेंटर वगैरह चेंज हो जाएंगे, फ्रेश एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो ये 3 वर्ड है ना, फेयरनेस, न्यूट्रलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ये तीनों शब्द अपने आप में बहुत बड़े शब्द हैं। तो इन शब्द के भी आप पे कोई भी एग्जाम है, क्योंकि इसमें क्या है, न तो पब्लिक सर्विस कमीशन की किरकिरी होती है, क्योंकि अगर कोई भी आदमी जस्टिस को मैक्सिमम करना चाहे तो उसको कोई गलत नहीं मान सकता। मान लो मैं कहता हूं इस बात को कि ऐसा रिजल्ट निकाला जाए जो मैक्सिमम लोगों को जस्टिस प्रदान करता हो, तो ये इसको कौन गलत मानेगा। जो नो डाउट जिन लोगों ने इस हाई स्कोर के अंदर भी उन्होंने अपना एग्जाम क्रैक किया है वो ब्रिलियंट है, एक्सीलेंट नहीं, वो ब्रिलियंट कैंडिडेट है, वो अगली बार भी क्रैक कर जाएंगे, उनके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक गलती कर दी और हर गलती कीमत मांगती है, तो उसके भी आप पे वो चाहे तो जस्टिस के ग्राउंड पे इस एग्जाम को रद्द करके विद इन 15 डेज इस एग्जाम को रिकंडक्ट करवाया जा सकता है। तो आप थोड़ा सा सावधान रहें। जो लोग इस अंकुर जी से भी मेरा इस मामले में, अगर वो मेरा ये वीडियो देखेंगे तो मेरा उनसे अनुरोध होगा कि आप भी थोड़ा तैयारी करते रहें, क्योंकि जब गुस्सा निकालना हो ना तो सबसे बढ़िया तरीका है कि जिन लोगों ने भागा दौड़ी करी है उनको तो कुछ भी टाइम नहीं मिलेगा अतिरिक्त पढ़ने का, और उनको भी सबक मिल जाएगा। इस तरह की कई बार गुस्से में मेंटेलिटी हो सकता है, हो जाती हो, तो इस तरह की अगर कुछ हो तो आपको नुकसान ना हो। आपने जो ये अभियान चलाया है इसमें कोई ना उम्मीद करे कि 2 से 3 महीने का समय मिलेगा। डेफिनेटली वो आपको बहुत शॉर्ट टाइम देंगे अगर वो इसे रद्द करते हैं और अगर वो इसको फाइट कर जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं फिर से ये चीज आपके साथ क्लियर कर देना चाहूं कि सीनियर एडवोकेट को किसी भी चीज के लिए राजी करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी वकालत का जो लंबा तजुर्बा होता है ना, उसमें उन्होंने इस तरह के हजारों केसेस देखे होते हैं, जिनमें जो जो ग्राउंड्स लिए गए होते हैं ना, उन सबको वो और उनकी टीम, अकेला कोई आदमी नहीं होता है वकालत में, उनकी टीम होती है। वो बता देंगे कि एचपीएससी ऑलरेडी अर्लियर इस तरह के मामलों में एचपीएससी का जो डिसीजन था वो ये गया था, तो उस दिन एचपीएससी गलत थी या आज एचपीएससी गलत है। तो इनको
संतुष्ट करना अपने आप में बड़ा कठिन टास्क होता है। मैं तो इसे बहुत कठिन मानता हूँ कि सीनियर एडवोकेट को बहस करके जीरा में रहना वाकई में अपने आप में एक टफ टास्क है। और शायद ये लोग इसीलिए कंट्रीब्यूशन का अमाउंट अच्छा खासा होने के बावजूद बढ़ा रहे हैं, ताकि एक बहुत ही शानदार एडवोकेट को कर सके। अब वो किसे करेंगे वो तो अंकुर जी जानते होंगे, उन्होंने किससे बात की है। आप इस नंबर पे मैसेज करें। हाँ, मुझे अंकुर जी का एक वो भी आया था सच्ची, कि आप इसमें सर मेरा नंबर अगर दें तो प्लीज उनको कहें कि मुझे मैसेज ही कर दें। तो आप प्लीज एक बार मैसेज कर दें, भैया आई एम XYZ एंड अपीयर्ड इन द HCS एग्जामिनेशन, आई वांट टू बिकम एन पार्टी इन द कोर्ट केस, या जो भी आपके उनसे आप बात करना चाहें, तो आप मुझसे कब बात कर सकते हैं। तो अंकुर जी भी जब अवेलेबल होंगे तो डेफिनेटली वो आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो लोगों को जोड़ रहे हैं। और जोड़ के उन्होंने एक अच्छी खासा ग्रुप भी बना लिया। उस ग्रुप का लिंक भी शायद अंकुर जी कह रहे थे डिस्क्रिप्शन में वो दे देंगे, तो आप वहां से उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वो इनवाइटेड ग्रुप है, तो उसमें आप सभी जुड़ सकते हैं। RAS के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि एक अलग ही ग्रुप बनाया है हमने उसके अंदर, क्योंकि RAS का थोड़ा सा पैटर्न अलग है। यहाँ सब्जेक्ट नहीं होता, तो यहाँ बेसिकली होता क्या है, 4 पेपर मेंस के हैं जो जनरलाइज्ड हैं, तो वो सभी के लिए इक्वल होते हैं। और उसमें हिंदी इंग्लिश का सिलेबस चेंज नहीं हुआ। एक बार राजस्थानी को ऐड किया था, पर वो शायद इन्होंने हटा दिया उसके बाद में। तो इस तरह की काफ़ी सारी बातें हैं जो आपको शायद जाननी चाहिए, आपके काम की बातें होगी। तो मेरे पास कोई जानकारी अवेलेबल होगी मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा। लेकिन ये जो सीनियर एडवोकेट को हायर करने की मुहिम चल रही है, अगर आप इससे सहमत हैं और आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप अंकुर जी से व्हाट्सएप पे मैसेज करके उनसे बात कर लीजिए, अवेलेबल समय में आप उनसे डिस्कस कर लीजिए। वो शायद आपको ग्रुप का लिंक भेज देंगे व्हाट्सएप पे, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आप देख सकें वहाँ क्या बात हो रही है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में उन्होंने शायद एक और भी ग्रुप बनाया है, वो पेड कैंडिडेट का है। मुझे कोई बच्चा बता रहा था आज कि सर उन्होंने ना, जो जिन लोगों ने पे करके पार्टी बने उनको एक अलग ग्रुप में ऐड कर दिया, और जो नहीं जुड़े हुए उनसे भी ये वो डिस्कशन करके उन्होंने सेम ही ग्रुप रख रखा है। तो मैं अंकुर जी से भी इस मामले में यही कहूंगा कि जो नहीं पे कर पा रहे किसी भी कारण से, चाहे उन वो विश्वास लायक नहीं समझ रहे, या आर्थिक स्थिति नहीं है, या जो भी परिस्थितियां हैं, तो आप ग्रुप में उनको भी थोड़ा सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिए। अभी दिशा क्लासेस की भी आप पे तो मैं इतना ही कह पाऊंगा आपको, भाई जो भी बच्चा आपसे जुड़ रहा है, क्योंकि मुझसे भी यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़ते हैं जो सहमत नहीं होते, जिनको लगता है कि कुछ नहीं होगा। तो हालांकि मैं उनको भी सेटिस्फाई अपने बिहाफ पे करने की कोशिश करता हूँ भी, ये इसी तरह की मुहिम चल रही है। तो जो बड़ा होता है, जो लीड करता है, उसको सभी वर्गों को, सभी को साथ लेके चलना होता है। तो 500,000 रुपये वाकई में कोई बड़ी रकम नहीं है। इतनी तो एक जनरल एग्जामिनेशन की फीस है, कोई पेपर देने जाता है उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो, और अंकुर जी बेहतर बता पाएंगे, तो डेफिनेटली आप उनसे जुड़ें। लेकिन ऑर्डर में कई कई बात को ध्यान रखें। जस्टिस के ग्राउंड पे ये 15 दिनों में पेपर ले लेंगे, सबको चकित करते हुए। अपना वो कहते हैं ना, अपनी नाक भी ऊपर रख लेंगे और सबको। तो ये फेयरनेस, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के बिहाफ पे कुछ बड़ा धमाका ना कर दें ये लोग। तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा सीरियसली रखें और अपनी तैयारी करते रहें। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।